हेलो। हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन वीडियो गेस में। तो साथियों, आज हम महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों पर चर्चा करेंगे। जो आज की क्लास रहेगी हमारी, उसमें हम राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, राजस्थान के जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में या स्वतंत्रता संग्राम से पहले, जब अंग्रेजों का निरंकुश शासन था, जो उनका अत्याचारी शासन था, जिससे प्रत्येक जन जन है वो भयभीत था, उनके विरुद्ध जो ये उन्होंने खड़े हुए थे और जनता को, प्रत्येक आम नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया था, जन जागृति का कार्य किया था, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और ये मान के चलिए कि प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में राजस्थान इतिहास सब्जेक्ट में से ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, क्रांतिकारी हैं, इनसे एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बात करेंगे इनके योगदान की, किस प्रकार का योगदान रहा और किस प्रकार से इन्होंने जन जागृति के कार्य किए थे। और जो निरंकुशी शासन था अंग्रेजों का, जो राजाओं ने उनके साथ संधियां कर रखी थी, और जो अंग्रेज है उन पर जो अत्याचार ढा रहे थे जनता पर, उनके विरुद्ध उन्होंने किस प्रकार से उनका विरोध किया और आम जन है उसको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्जुन लाल सेठी के बारे में। अर्जुन लाल सेठी के बारे में ये आपको दिखाई दे रहा है, अर्जुन लाल सेठी की पिक्चर लगी हुई है। अर्जुन लाल सेठी का किस प्रकार योगदान रहा था स्वतंत्रता सेनानी में। उसके बाद पढ़ेंगे जमनालाल बजाज, जिन्हें गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है, किस प्रकार कहा जाता है, और उनका स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार योगदान रहा था, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व केसरी सिंह बार्ट के बारे में पढ़ेंगे। केसरी सिंह बार्ट, प्रताप सिंह बार्ट, जोरावर सिंह बार्ट। ये प्रताप सिंह बार्ट है, इनके पुत्र थे केसरी सिंह बार्ट के। उनको किस प्रकार से यातनाएं दी गई थी, उन्होंने किस प्रकार अंग्रेजों का विरोध किया था, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे हम गोपाल सिंह करवा, गोपाल सिंह खरवा, जैसलमेर की आन बान शान गोपाल सिंह खरवा, सॉरी, अपने गोपाल सिंह खरवा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे हम राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक के बारे में। किसके बारे में? विजय सिंह पथिक के बारे में, किस प्रकार इन्होंने किसान आंदोलन के चरम सीमा पर पहुंचाया था, जिसमें विजोलिया किसान आंदोलन है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान है इनका। और किस प्रकार से इन्होंने विजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और आम जनमानस के लिए उन्होंने उनके अधिकारों के प्रति किस प्रकार उनको जागरूक किया और अंग्रेजी सत्ता का किस प्रकार विरोध किया, सब बारे में चर्चा करेंगे। उनकी क्या पुस्तकें थी, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में मोतीलाल तेजावत, आदिवासियों के मसीहा, इनके बारे में पढ़ेंगे। और राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी है, इनके बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने उनका किसान आंदोलन के अंदर भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए साथी, शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो मैंने व्यक्तित्व लिया है, उस व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी की। किसकी करते हैं? अर्जुन लाल सेठी की। अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी आपको दिखाई दे रहा है, अर्जुन लाल सेठी की ये तस्वीर लगी हुई है। अर्जुन लाल सेठी, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि व्यक्तित्व के हमें पता है कि जब मुगल सत्ता का अंत हो गया था, मुगल सत्ता का अंत हो गया था, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में जो मुगल काल है यानी दिल्ली सल्तनत थी, उसमें कोई दम नहीं रहा था। और उसके जो कह सकते हैं दुर्बल राजा हुए आगे जाकर, जिसके अंदर आपका मुजफ्फर शाह है, मोहम्मद शाह रंगीला है, इनके अंदर ज्यादा कोई वो शक्ति नहीं बची थी। यानी दिल्ली सत्ता थी वो लगभग समाप्ति की ओर थी, और एक नई सत्ता है वो अपने पैर पसार रही थी, अंग्रेज। अंग्रेजों को भारत के अंदर अपने सत्ता जमाने का मौका मिला था, और अंग्रेज हैं वो धीरे धीरे कर भारत के अंदर अपनी सत्ता को जमा रहे थे। तो अंग्रेजों का जो निरंकुशी शासन हुआ था, उनके जो निरंकुशी अत्याचार थे, उनके विरोध ये अपने जो राजस्थान के जो लोग थे, यानी राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व थे, व्यक्ति थे जिन्होंने उनका विरोध किया था, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी की। अर्जुन लाल सेठी के अंदर अर्जुन लाल सेठी में से क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैंने लिखा अर्जुन लाल सेठी, तो आया आपको याद रखना है कि अर्जुन लाल सेठी थे कौन। तो अर्जुन लाल सेठी की अगर अपन बात करें तो अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म है वो जयपुर के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था? जयपुर के अंदर। मैं लिखता हूं यहाँ पे, जयपुर में इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था जयपुर में। इनका जन्म जयपुर में हुआ।
जयपुर में कहते हैं जैन परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। जैन परिवार, जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था। यानी जयपुर जन्म के इनका जयपुर में जन्म हुआ था जैन परिवार के। उसके बाद में क्या है, जब इनका जन्म हुआ था जयपुर में जैन परिवार के अंदर, तो इन्होंने क्या किया, ये जयपुर में पले बड़े, जयपुर में बड़े हुए, तो इन्होंने क्या किया, जो आम जनता थी, जो आम जनता पर अंग्रेजों के, या जो राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर रखी थी, जो जनता पर अत्याचार हो रहे थे, जो निरंकुशी शासन था, उनके विरोध खड़े हुए और उनको उन्होंने बोलना शुरू किया। यहाँ पर जहां जहां पर इनको यह लगता कि यहाँ पर आम लोगों का शोषण हो रहा है, उनके विरुद्ध उन्होंने, सरकार के विरुद्ध उन्होंने अपने मत दिए और उनको, उनका जो उनकी शासन था उनका विरोध किया था। तो कहते हैं इन्होंने जयपुर में ही जन जागृति फैलाई। जन जागृति का मतलब है जनता को अपने अधिकारों के विरुद्ध जागरूक किया था। तो याद रखना है, इनका जन्म जयपुर के अंदर हुआ और जयपुर में ही इन्होंने क्या किया था, जन जागृति फैलाई। जन जागृति, जन जागृति फैलाई, यानी जयपुर के जो लोग थे उनको अपने अधिकारों के विरुद्ध इन्होंने जागरूक किया था। उसके बाद में अर्जुन लाल सेठी हैं। इन्हें अर्जुन लाल सेठी को क्या कहा जाता है, अर्जुन लाल सेठी को उग्र क्रांति का जनक कहा जाता है। उग्र क्रांति का जनक, उग्र क्रांति का जनक कहा जाता है, कहा जाता है। उग्र क्रांति का जनक कैसे कहा जाता है, तो याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था, 1905 ईस्वी के अंदर, 1905 में अजमेर के अंदर, कहां पर, अजमेर में, अजमेर में एक ट्रस्ट बनाई थी इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी के नाम से। किसके नाम से, जैन शिक्षा सोसाइटी, जैन शिक्षा सोसाइटी के नाम से। यहां पर ये क्या करते थे, जो इनके मित्र मंडली थी, जो इनके और दोस्त थे, उनको ये शिक्षण, शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, क्रांति के बारे में समझाया करते थे। लेकिन इन्होंने जो है जैन शिक्षा सोसाइटी 1905 में अजमेर में स्थापित की थी, उसको इन्होंने क्या किया, 1907 ईस्वी के अंदर, याद रखना, उसके 2 साल बाद यानी 1907 में, 1907 में इस जैन शिक्षा सोसाइटी को अजमेर से इन्होंने क्या पर स्थानांतरित कर दिया, जयपुर में स्थानांतरित कर दिया। यानी पहले जो इनका ऑफिस था यानी जैन शिक्षा सोसाइटी थी, वो अजमेर के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1905 ईस्वी के अंदर। लेकिन उसके 2 साल बाद 1907 में इस जैन शिक्षा सोसाइटी को ये जयपुर में स्थानांतरित कर देते हैं और इस जैन शिक्षा सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर देते हैं, इसका नाम बदलकर ये कर देते हैं वर्धमान विद्यालय। क्या कर देते हैं, वर्धमान विद्यालय, वर्धमान विद्यालय, वर्धमान विद्यालय कर दिया। अब इस वर्धमान विद्यालय के अंदर ये क्या करते थे, जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया करते थे। यानी नए नए बंदों को लाते, उन्हें क्रांति किस प्रकार करनी है, किस प्रकार अंग्रेजों का या निरंकुश शासन है उनका विरोध करना है, किस प्रकार जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, इस प्रकार का प्रशिक्षण है ये इसके अंदर दिया करते थे। वर्धमान विद्यालय इसका नाम कर दिया और यहाँ पर ये क्या करते थे, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया करते थे। याद रखना है, क्रांतिकारियों, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण, प्रशिक्षण देते थे। यहाँ पर ये क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया करते थे। इसी कारण इन्हें उग्र क्रांति का जनक कहा जाता है। उग्र क्रांति का यानी ये इनका जो स्वभाव, यानी इनकी जो क्रांति करने का जो तरीका था, उग्रता के साथ, उग्रता के साथ अपनी बात मनवाना, कड़े से कड़े जो है वो फैसले लेना और उग्र तरीके से अब जो अपनी अंग्रेजी सत्ता है, जो शासन था, उनका विरोध करना। इसी कारण इसे उग्र क्रांति का जनक कहा जाता है। ये बात याद रखनी है। उसके बाद में याद रखना है कि इन्हें कहा जाता है राजस्थान का दधीची। क्या कहा जाता है, राजस्थान का दधीची कहा जाता है, दधीची। राजस्थान का दधीची कहा जाता है, कहा
जाता है। कैसे कहा जाता है कि राजस्थान का दधीची क्यों कहा जाता है? क्योंकि महर्षि दधीची एक बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं। कहते हैं दधीची ने अपने जो देवलोक था, उस देवलोक में देवताओं की रक्षार्थ के लिए अपने जो शरीर था उसको त्याग दिया था, और उनके शरीर से यानी उनकी जो अस्थियां थी, उस अस्थियों से वज्र बनाकर उनकी अस्थियों से वज्र बनाकर इंद्र ने वज्रासुर नामक जो राक्षस हुआ उसका वध किया था। क्योंकि ये जो वज्रासुर नामक राक्षस है, ये देवताओं को परेशान किया करता था, भांति भांति के रूप से इन्हें परेशान करता था। उनकी तपस्या है, उनके जो पूजा पाठ है, जो उनको भंग किया करता था। इसी कारण इस दधीची ने क्या किया था, अपने देह का त्याग करके देवताओं के कहने पर अपने देह का दान किया था। क्योंकि मानव कल्याण के लिए यदि सभी ने किया है दान, सभी लोग करते हैं, बड़े बड़े दानी हुए हैं, लेकिन मानव कल्याण के लिए अपने शरीर का त्याग करने वाला अगर कोई तपस्वी महर्षि हुआ है तो दधीची हुआ है। ऐसे थे दधीची। इसी प्रकार क्योंकि जो वत्रासुर नामक राक्षस था उसको ब्रह्मा विष्णु महेश से वरदान प्राप्त था कि किसी तपस्वी की अस्थियों से ही इसका वध हो सकता है। तो दधीची ने अपने जो शरीर था उस देह त्याग कर अपनी अस्थियों से उसका वज्र बनाकर इंद्र ने वज्रासुर का जो है संहार किया था, या उसको वज्रासुर का संहार किया था। उसी प्रकार ये अर्जुन लाल सेठी, इन्होंने अपने पूर्ण रूप से पूरे जीवन को राजस्थान की जो जनता थी उस जनता के लिए समर्पित कर दिया था। और उसकी जो उनके अधिकार थे उनको अधिकारों को दिलाने के लिए हर पग पग पर ये क्या करते रहे थे, प्रयत्न करते रहे थे। निरंकुशी जो शासन था, अत्याचारी शासन था, अंग्रेजों के विरुद्ध हर क्षेत्र हर तरीके से इन्होंने उनका विरोध किया और जनता को न्याय दिलाने का कार्य अर्जुन लाल सेठी ने किया था। इसी कारण ये दो बातें याद रखनी है। एक तो उग्र क्रांति का जनक कहा जाता है अर्जुन लाल सेठी को, दूसरा राजस्थान का दधीची कहा जाता है। और 1905 में इन्होंने अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी। 1907 में इसे क्या कर देते हैं, जयपुर में स्थानांतरित कर देते हैं और उसका नाम बदलकर वर्धमान विद्यालय कर दिया। और यहाँ पर ये क्या करते थे, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया करते थे, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया करते थे। अब बात कर लेते हैं आगे इनके बारे में और क्या है। आगे क्या याद रखना है कि जो अर्जुन लाल सेठी हैं, अर्जुन लाल सेठी, एक हुआ था काकोरी कांड। कौन सा था? काकोरी कांड। याद रखना है, काकोरी कांड, काकोरी कांड। ये जो काकोरी कांड हुआ था, इसका मुख्य आरोपी था, उसका नाम था अशफाक उल्ला खान। याद रखना है, अशफाक, अशफाक उल्ला खान। यानी काकोरी कांड का जो मुख्य आरोपी अशफाक उल्ला खान था, इस अशफाक उल्ला खान ने जब इस काकोरी कांड में इसका नाम आया था, तो इस अशफाक उल्ला खान को जो भूमिगत किया था, अंडरग्राउंड कर दिया था, यानी छुपा दिया था, अंग्रेजों के हाथ नहीं लगने दिया था, तो अर्जुन लाल सेठी ने इसका क्या किया था, सहयोग किया था। अशफाक उल्ला खान को भूमिगत किया, कह सकते हैं हम भूमिगत किया या छुपाया, छुपाया, यानी जो क्रांतिकारी था अशफाक उल्ला खां, जिन्होंने काकोरी कांड किया था, उसको इन्होंने क्या दी है, सहायता किया, उसकी भूमिगत कर दिया उसको। उसके बाद में एक कांड और हुआ था, हार्डिंग्स बम हत्याकांड। हार्डिंग्स बम हत्याकांड की अपन बात करें, पहला तो ये याद रखना है, काकोरी कांड का जो मुख्य आरोपी था अशफाक उल्ला खां, उसको क्या किया था, छुपाया था इन्होंने, अर्जुन लाल सेठी ने। दूसरा था हार्डिंग्स, हार्डिंग्स, हार्डिंग्स बम हत्याकांड, बम हत्याकांड। हार्डिंग्स बम हत्याकांड किया था। इस हार्डिंग्स बम हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी था उसका नाम था जोरावर सिंह, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह बार्ट। ये केसरी सिंह बार्ट के भाई थे। बार्ट परिवार के तीनों, यानी केसरी सिंह बार्ट का भाई जोरावर सिंह बार्ट और केसरी सिंह बार्ट के पुत्र प्रताप सिंह बार्ट, तीनों ने अपने संपूर्ण जीवन को भारत माता की रक्षार्थ हेतु त्याग दिया था, बलिदान कर दिया था। भारत माता की रक्षा करते हुए उन्होंने, ये ब्राह्ट परिवार को भी याद रखा जाना चाहिए। तो हार्डिंग्स बम हत्याकांड का मुख्य आरोपी था जोरावर सिंह। इस जोरावर सिंह था, ये जोरावर सिंह अर्जुन लाल सेठी का क्या था, मित्र था। जोरावर सिंह अर्जुन लाल सेठी का, अर्जुन लाल सेठी का मित्र था। अर्जुन लाल सेठी मित्र था।
तो कहते हैं ये जो हार्डिंग्स बम हत्याकांड है, इसकी जो रूपरेखा बनाई थी, रूपरेखा यानी किस प्रकार करना है, किस प्रकार घटना को अंजाम देना है, ये रूपरेखा है हार्डिंग्स बम हत्याकांड की रूपरेखा अर्जुन लाल सेठी ने ही बनाई थी। अर्जुन लाल लाल सेठी ने बनाई। पूछ लिया जाता है हार्डिंग्स बम हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन था? जोरावर सिंह बार्ड थे। तो हार्डिंग्स बम हत्याकांड की रूपरेखा किसने बनाई? तो अर्जुन लाल सेठी ने बनाई। काकोरी कांड के मुख्य आरोपी अशफाक उल्ला खां को किसने छुपाया था? तो याद रखना है अर्जुन लाल सेठी ने छुपाया था। उसके बाद में और बातें करें तो एक आपको इसके बाद में याद रखना है निमाज हत्याकांड। निमाज हत्याकांड हुआ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। निमाज हत्याकांड कहते हैं इस निमाज हत्याकांड के अंदर अर्जुन लाल सेठी का नाम आ गया था। अर्जुन लाल सेठी का नाम आया और निमाज हत्याकांड में इनका नाम आया और निमाज हत्याकांड को लेकर इनको 7 साल की जेल हुई। यही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कितने साल की जेल हुई? 7 साल की जेल हुई। 7 साल की जेल हुई सेठी साहब को। सेठी को 7 साल की जेल हुई। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बार बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन कि अर्जुन लाल सेठी को किस जेल के अंदर रखा गया? तो याद रखना है वेलोर जेल के अंदर। 7 साल की जेल हुई और कौन सी जेल के अंदर रखा गया था इसको रखा गया था वेलोर जेल में। वेलोर जेल, वेलोर जेल में इसको रखा गया। यहां से पूछा जाता है। उसके बाद में कहते हैं कि जब अर्जुन लाल सेठी जेल से छूटे 7 साल के बाद, तो सीधे यहां से कहां पर चले गए थे? पूना चले गए थे। पूना में गए और पूना जाकर बाल गंगाधर तिलक से मुलाकात करते हैं और बाल गंगाधर तिलक बड़े राजी होते हैं इनको देखकर। वहां से मिलने के बाद ये अजमेर चले आते हैं। कहां पर चले आते हैं? अजमेर में। अजमेर चले आए, यानी जेल से छूटने के बाद, जेल से छूटने के बाद ये पूना चले गए। पूना, और पूना में बाल गंगाधर तिलक, लाल पाल बाल, ये बाल है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक से मुलाकात करते हैं। मुलाकात की। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक से मिलने के बाद में ये कहाँ चले गए थे? अजमेर। उसके बाद में ये अजमेर आ गए। अजमेर आ गए और अजमेर में ये एक मदरसे में पढ़ाने लगे थे। मदरसे में शिक्षण कार्य करवाने लगे थे। शिक्षण कार्य करवाने लगे और अपना जो नाम बदलकर है वो करीम खां कर लिया था। नाम क्या बदल लिया था? नाम बदलकर करीम खां कर लिया। ये एक बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि अर्जुन लाल सेठी ने अपना नाम बदलकर क्या किया था? तो करीम खां। अपना नाम बदलकर करीम खां कर लिया था इन्होंने। याद रखना है कि 7 साल की इनको वेल्लोर जेल हुई थी निमाज हत्याकांड के अंदर। उसके बाद में ये जेल से छूटने के बाद पूना चले गए और पूना में बाल गंगाधर तिलक से मुलाकात करने के बाद ये अजमेर आ जाते हैं। अजमेर के अंदर अपना नाम बदलकर करीम खां करके एक मदरसे में शिक्षण कार्य करवाते थे। उसके बाद में कहा जाता है सन 1941 की बात है। 1941 में अजमेर के अंदर ही 1941 में अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती की दरगाह में इनकी क्या हो जाती है? दरगाह में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी 1941 में अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में
उसके बाद में क्या याद रखना है कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी 1941 के अंदर, चिश्ती की दरगाह में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गए हुए थे, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इनकी बुकें पूछी जाती हैं, जो महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी। इनकी बुक के बारे में अपन बात करें तो इनकी 3 बुक मुख्य तौर पर याद रखनी है। जो पहली इनकी बुक थी उस बुक का नाम है आपका मदन प्राज्य। क्या है? मदन प्राज्य। मदन प्राज्य। इनकी जो दूसरी बुक है उसका नाम है शुद्र मुक्ति। शुद्र मुक्ति। शुद्र मुक्ति। और इनकी जो तीसरी बुक है उसका नाम है पार्श्व यज्ञ। पार्श्व यज्ञ। और इन्होंने एक नाटक भी लिखा था, स्त्री मुक्ति पर इन्होंने नाटक लिखा था एक, स्त्री मुक्ति। स्त्री मुक्ति पर एक नाटक लिखा था इन्होंने। नाटक लिखा था जिसका नाम था महेंद्र कुमार। नाटक का नाम है भाई महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार। उन्होंने एक नाटक लिखा था महेंद्र कुमार स्त्री मुक्ति पर। याद रखना है इनकी बुक है 3 मुख्य से, हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। और हमें याद भी रखना है कि इनकी 3 बुक है मुख्य से, मदन प्राज्य, शुद्र मुक्ति, पार्श्वयज्ञ। मदन प्राज्य, शुद्र मुक्ति, पार्श्वयज्ञ। और इनका एक जो नाटक है उसका नाम है महेंद्र कुमार। उसका नाटक का नाम क्या है? महेंद्र कुमार। उसके बाद में जो अर्जुन लाल सेठी हुए उनका एक स्टेटमेंट है जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो हमें याद रखना है। कहते हैं कि जब अर्जुन लाल सेठी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जब ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे थे, तब कहते हैं कि जो जयपुर था, जयपुर के जो राजा हुए थे माधो सिंह सेकंड। कौन थे? माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड ने इनको बुलाया और इन्हें प्रधानमंत्री पद है को देने के लिए इनको कहा कि मैं तुम्हें प्रधानमंत्री पद देता हूं और आप इस लफड़ों में मत पड़ो। लेकिन तब कहते हैं कि अर्जुन लाल सेठी ने उनको जवाब दिया माधो सिंह जी को, और कहा कि सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। तो ये एग्जाम में के अंदर पूछ लिया जाता है यह स्टेटमेंट किसका है, तो हमें याद रखना है अर्जुन लाल सेठी ने कहा था। कब कहा था? जब माधो सिंह सेकंड है इनको क्या करता है? नौकरी देता है, प्रधानमंत्री पद की नौकरी देने का ऑफर करता है इनको कि मैं तुम्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर देता हूं और आप इन जो है लफड़े हैं जन जागृति वाले इनमें मत पड़ो। तब कहते हैं कि सेठी ने कहा कि सेठी अगर, इनका जो कथन है ये कथन याद रखना है अपने को। इनका एक कथन है कि सेठी अगर नौकरी करेगा, सेठी नौकरी करेगा, नौकरी करेगा, करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं अर्जुन लाल शेट्टी के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि एग्जाम ओरिएंट हैं, एग्जाम के अंदर जिस पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, वो मैंने सब बातें आपको इसमें बताई हैं। सबसे पहले क्या याद रखना है? अर्जुन लाल सेठी है। अर्जुन लाल सेठी का जन्म जयपुर के अंदर हुआ था और जयपुर में इन्होंने जन जागृति का कार्य किया था। इन्हें राजस्थान का दधीची कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का दधीची कहा जाता है और इसे उग्र क्रांति का जनक कहा जाता है। 1905 ईस्वी के अंदर अजमेर के अंदर उन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी और उसके बाद में उस सोसाइटी को 1907 ईस्वी के अंदर इन्होंने जयपुर में स्थानांतरित कर दिया और उसका नाम किया था इन्होंने वर्धमान विद्यालय। वर्धमान विद्यालय के अंदर ये जो क्रांतिकारी हैं उन क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया करते थे। उसके बाद में काकोरी कांड हुआ था, उसका जो मुख्य आरोपी अशफाक उल्ला खां था, अशफाक उल्ला खां को छुपाने का कार्य अर्जुन लाल सेठी ने किया। उसके बाद में हार्डिंग्स बम हत्याकांड, हार्डिंग्स बम हत्याकांड की जो रूपरेखा बनाई थी वो अर्जुन लाल सेठी ने बनाई थी। उसके बाद में जो जोरावर सिंह बाराहट थे वो क्या थे? हार्डिंग्स बम हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे, वो इनके मित्र थे। उसके बाद में हुआ था निमाज हत्याकांड और निमाज हत्याकांड में इनका नाम आता है और नाम आते ही इनको क्या किया जाता है? 7 साल की वेलोर की जेल के अंदर रखा जाता है। वेलोर जेल से छूटने के बाद ये पूना चले जाते हैं, वहां पर बाल गंगाधर तिलक से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद में ये क्या करते हैं? वापस अजमेर आ जाते हैं और अजमेर में आकर एक मदरसे में प्रशिक्षण कार्य शिक्षण कार्य करवाने लगते हैं और अपना नाम बदलकर करीम खां कर लेते हैं। उसके बाद में 1941 ईस्वी के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी 3 बुकें हमें याद रखनी है, मदन प्राज्य, शुद्र मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, और इनका एक नाटक है स्त्री मुक्ति पर, वो है आपका महेंद्र कुमार। उसके बाद में इनका एक स्टेटमेंट है, सबसे बेहतरीन है स्टेटमेंट है जो कि हर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, याद रखना है, जो कि इनका स्टेटमेंट है जो कि माधो सिंह सेकंड इनको प्रधानमंत्री पद ऑफर करते हैं, तब ये कहते हैं कि सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा।
तो साथियों, ये थे अपने अर्जुन लाल सेठी। आगे की क्लास में बात करेंगे हम अन्य व्यक्तित्वों के बारे में। तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।